Question is, if the reaction sequence given below is carried out with 15 mole of acetylene, the amount of the product D formed। ये जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गिवन सीक्वेंस है रिएक्शन का, इसमें आपको क्या करना है, डी का मास निकालना है, अमाउंट ऑफ डी निकालना है, और आपको इसमें दिया क्या हुआ है, 15 मोल ऑफ एसिटिलीन दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसिटिलीन से जो इसका रिएक्शन होगा वो बना लेंगे। तो ये आपका एसिटिलीन में क्या Fe डालता है और रेड हॉट है। ओके, तो ये एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और ये आपका बेंजीन बन जाएगा। तो पहले हम रिएक्शन सब जितना भी है वो बनाएंगे। तो ये आपका बेंजीन बन गया, तो 3 मोल एसिटिलीन लेते हैं तो 1 मोल बेंजीन बनता है। इसमें अगर आप ये प्रोडक्ट डालोगे, ये सॉरी रिएक्टेंट डालोगे, ये CH2NCl, ये AlCl3, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा क्यूमीन। ओके, ये आपका क्या बन गया, ये क्यूमीन बन गया। अब उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, ये O2H3O प्लस सब डालेंगे तो आपका एसीटोन इसमें से निकलेगा और आपका ये C बन जाएगा, वो फिनॉल बन जाएगा। ओके, और उसके बाद इसमें अगर आप ये डालोगे जो दिया हुआ है रिएजेंट, ये अगर हम डालते हैं तो ये आपका बन जाएगा D, जो आपका बन जाएगा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ आपका ऐड हो जाएगा OCOCH3। ओके, ये आपका क्या हो गया, D हो गया। ये एसाइलेटेड फिनॉल हो गया। ओके, ये फिनॉल से अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो अब देखिए ये क्या है, ये इस 80% होता है इसका, जो भी एसिटिलीन होगा इसका 80%, ये आपका 50% बचेगा, ये 50% बचेगा और ये 100% बचेगा। दैट मीन्स ये C है तो C और ये D है तो C इक्वल टू D हो गया। जितना अमाउंट ऑफ, जितना मोल C होगा उतना मोल D होगा। मास नहीं होगा क्योंकि मास हम मोलर मास से निकालते हैं, लेकिन मोल जितना नंबर ऑफ मोल C उतना नंबर मोल ऑफ D। ओके, तो चलिए देख लेते हैं 3 मोल अपने पास कितना है, 15 मोल, तो 1 मॉलिक्यूल के निकालेंगे तो 15/3, ये 5 मोल हो जाएगा। 5 मोल का 80% आपको ये B निकालना दिया हुआ है बेंजीन, तो 5 × 80/100। ओके, अब ये आपका हो गया B। अब B से हम क्या करेंगे, B नहीं A, इसने इसको एसिटिलीन को कुछ नहीं माना है, दैट इज ये A है और ये 15, ये इसका 50% हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 80/100 × 50%, 50/100। ओके, देन ये भी इसका 50% है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 80/100 × 50/100 का स्क्वायर, क्योंकि 2 50/100 हो जाएगा। तो ये अगर हम निकालेंगे तो आपका ये D निकल जाएगा। तो चलिए इसी को हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो आप इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × 8/10 हो गया और ये आपका 2/10 हो गया, 1/2 एंड 1/2 ये हो गया। ओके, तो अब आप देख लीजिए, इसको आप इसको अगर आप करोगे तो ये आपका 2 × 4, ये हो जाएगा 2 और ये 5 एंड 5, ये पूरा कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 बच गया। तो ये आपका 1 मोल हो गया और इसलिए C इक्वल टू D, तो ये भी आपका 1 मोल हो गया। अब हमको क्या पता है, D का नंबर ऑफ मोल्स पता है। अब मास निकालेंगे। मास कैसे निकालते हैं, मास निकालते हैं मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, तो मोल अपने पास कितना है, 1 मोल, और मोलर मास निकाल लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा C8H8 एंड O2। इसको आप कैलकुलेट कर लो, 12 × 8 प्लस 8 × 1 प्लस 16 × 2, इसको आप पूरा करोगे तो वो ये आ जाएगा 136 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ हम डालेंगे 1 मोल × 136 ग्राम पर मोल, यहाँ मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 136 ग्राम आ जाएगा। दिस इज आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।